हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं शेयर बाजार के एक बाहुबली स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कंपनी है। बड़े बड़े दिग्गज इस कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं और ब्रोकरेज हाउसेज भी इस कंपनी पर बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं और उन्होंने इसके जो टारगेट हैं वो भी बढ़ा दिए हैं। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात जो इस कंपनी के अंदर मेरे को लगी वो ये वाली कि इस कंपनी में एफआईआई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एफआईआई लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और जम करके इसमें खरीदारी करने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी कंपनी के शेयर पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ सके और जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो भी आप खुद ही ले सके कि आपको इस कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हाँ, यदि आप मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस कंपनी की जो डिटेल है, इस कंपनी का जो सीवी है, सबसे पहले उसकी डिटेल मैं आपके सामने लगा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है, बाटा इंडिया लिमिटेड की अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेदर सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है और फुटवियर बनाने वाली कंपनी है। 1360 पर इसका एक शेयर अभी अपने को यहाँ मिल जाएगा। इंडस्ट्री की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये कंपनी है। हाउसेस बाटा एमएनसी। 23 दिसंबर 1931 से ये कंपनी लगातार मार्केट में काम कर रही है। मार्केट कैप आप यहां देख सकते हैं, मिड कैप कंपनी है। 17,518 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फ्रेंड्स, एक चीज जो मेरे को अच्छी इस कंपनी में और लगी वो ये वाली कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को लगातार डिविडेंड पे कर रही है। पिछले 10 सालों से लगातार डिविडेंड पे कर रही है और अभी हाल ही में 9 जुलाई 2018 में इन्होंने 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया था। बाकी कंपनी की जो डिटेल है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कंपनी की सारी डिटेल यहाँ दे रखी है और मेन चीज जो है वो ये वाली कि ये एक फुटवियर बनाने वाली कंपनी है और स्विट्जरलैंड के अंदर इनका जो हेडक्वार्टर है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। फ्रेंड्स, लगातार इस कंपनी के अंदर तेजी बनी रही है और जनवरी 2017 की अगर बात करूं तो जनवरी 2017 में इसका जो एक शेयर है वो 400 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था और आज आप देख सकते हैं 1360 रुपए पर इसका एक शेयर ट्रेड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं, सबसे पहले उसकी डिटेल में आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स, बाटा इंडिया लिमिटेड के शेयर ने पिछले 10 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उसकी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले अपन वन डे के रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो वन डे में इसने आधे % से भी ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। बात करें वन वीक के रिटर्न की, 1% के आसपास डाउन रहा है, 1% के इसने नेगेटिव रिटर्न निकाले हैं वन वीक में। वन मंथ के रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं 3.75% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ईयर टू डेट का मतलब हो गया 2019-19 की बात कर रहे हैं। तो 2019-19 में इसने जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं 20% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। बात कर लेते हैं वन ईयर के रिटर्न की, तो 93% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 3 सालों के रिटर्न आप यहां देख सकते हैं 170% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। बात करें 5 सालों के रिटर्न की, 145% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और 10 सालों के रिटर्न आप यहां देख सकते हैं, बहुत ही शानदार रिटर्न इसने पिछले 10 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर को निकाल करके दिए। 2426% के पॉजिटिव रिटर्न निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं लगातार ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को यहाँ पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके ही दे रही है। बहुत ही शानदार कंपनी है। तो इस कंपनी ने पिछले 10 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल करके दिए हैं। इनकी अपन ने यहाँ बात कर ली। अब इस कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, इसके अभी थोड़े दिन पहले जो Q3 के नतीजे आए थे उन पर और नजर डालते हैं और देखते हैं कि उनमें कितना क्या दम है। फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। दिसंबर 2018 की ये जो आपको डिटेल दिखाई दे रही है ये इसके Q3 के नतीजे हैं जो कि थोड़े दिन पहले आए थे। और ये पास में आपको जो डिटेल दिखाई दे रही है सितंबर 2018 वाली, ये इसके Q2 के नतीजे हैं। तो Q3 के नतीजों को अपन कंपेयर करने वाले हैं Q2 से। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। सबसे पहले अपन बात करेंगे नेट सेल्स की। तो कंपनी की सेल्स थी सितंबर 2018 वाले क्वार्टर में 673 करोड़ की। दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में बढ़कर के हो गई 778 करोड़ के आसपास की। 15.5% से भी ज्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है नेट सेल्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं नेट सेल्स में तो अच्छी खासी ग्रोथ यहां देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं जिसको अपन पीबीडीआईटी भी बोलते हैं और इस पर बात करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि फ्रेंड्स अदर इनकम जो होती है कंपनी को वो यहां से होती है। तो सितंबर 18 वाले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था यहाँ 87 करोड़ का। दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में बढ़कर के हो गया 163 करोड़ का। तो 87% से
से भी ज़्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। इंटरेस्ट पर भी बात कर लेते हैं। सितंबर 18 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया था यहाँ 1.13 करोड़ का। दिसंबर 18 में इन्होंने यहाँ कम इंटरेस्ट पे किया है 0.93 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट की स्थिति भी यहाँ सुधरती हुई नजर आ रही है। और बात कर लेते हैं यहाँ नेट प्रॉफिट के बारे में। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो यही वाली है और इसको देखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर देखेंगे सितंबर 2018 वाले क्वार्टर में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था यहाँ 55 करोड़ के आसपास का। दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में बढ़ करके हो गया 103 करोड़ का, लगभग दुगना के आसपास का ही हो गया। आप देख सकते हैं 85% से भी ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है यहाँ नेट प्रॉफिट के अंदर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीमेंटल यहाँ दिखाई दे रहा है और लगातार इसके अंदर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अब एक नजर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी डालिए। मार्जिन था सितंबर 18 वाले क्वार्टर में यहां 13% का, दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में बढ़कर के हो गया 21% का। 8% से भी ज्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। तो फ्रेंड्स ये तो अपन ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल चेक करी है। आप इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजे चेक कर सकते हैं। इसके जो पिछले 10-12 क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो आप देख सकते हैं और आपको यही लगेगा कि इसके अंदर लगातार तेजी बनती हुई नजर आएगी आपको। और लगातार ये कंपनी जो है अपनी सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ कर पा रही है और इनका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा बढ़ रहा है और प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीमेंटल अपने को देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उनमें कहीं भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अब इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी डिटेल मैं आपके सामने लगा रहा हूं और वहां आपको दिखाता हूं कि एफआईआई ने कितना क्या पैसा लगा रखा है, म्यूचुअल फंड ने कितना क्या पैसा लगा रखा है और प्रमोटर्स की जो है होल्डिंग वो कितनी क्या है। तो इन्हीं सब पर अपन इस वीडियो में और बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो में बने रहना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। सबसे पहले अपन देखें तो सबसे ज़्यादा जो इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है वो लगा रखा है प्रमोटर्स ने। सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास में है। तो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स, और प्रमोटर्स की जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो आप यहाँ देख सकते हैं 52.96% की शेयर होल्डिंग है। उसके बाद में अपन बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं। तो प्रमोटर्स के बाद में जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है वो यहाँ म्यूचुअल फंड के पास में है और म्यूचुअल फंड की 92 स्कीम्स ने इस कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उनकी परसेंटेज में जो होल्डिंग है 16.86% की है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशंस की। तो नॉन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ 14.34% की शेयर होल्डिंग बना रखी है। अब आप यहाँ एफआईआई की शेयर होल्डिंग चेक करिए। एफआईआई की टोटल शेयर होल्डिंग है 10.35% की। तो अभी अपडेट नहीं आया है, अब भी इस कंपनी के अंदर जम करके एफआईआई खरीदारी करने में लगे हुए हैं। पहले इनकी जो होल्डिंग थी वो थी 5% के आसपास की, उसके बाद में बढ़ करके हुई 7-8% के आसपास की। अब आप यहां देख सकते हैं 10% के आसपास की है और अब जैसे ही यहां अपडेट आएगा आपको देखने को मिलेगा 13-14% की यहां एफआईआई की आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी। और 158 एफआईआई ने इस कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और 10.35% की शेयर होल्डिंग यहां देखने को मिल रही है एफआईआई की। और अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो आप देख सकते हैं इंश्योरेंस भी इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है और इंश्योरेंस ने यहां 5.39% की शेयर होल्डिंग बना रखी है। बात करें डीआईआई की तो ये डीआईआई का भी एक छोटा सा भाग यहां देखने को मिल रहा है 0.11% का। और एक चीज जो आप यहां देख सकते हैं वो ये वाली कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने यहां एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। प्लेज प्रमोटर्स होल्डिंग नन। तो ये तो अच्छी बात है, कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग के बारे में। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो आप यहां देख सकते हैं 11.86% की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास में। तो ये भी यहां काफी अच्छी होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की यहां पर ने बात कर ली, बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने भी इसमें जम करके खरीदारी कर रखी है, एफआईआई ने भी यहां अपना खूब सारा पैसा लगा रखा है और इंश्योरेंस की हिस्सेदारी आप यहां देख सकते हैं, शानदार हिस्सेदारी इनकी यहां नजर आ रही है। कहीं भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अब इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसकी डिटेल और मैं आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है और कंपनी के वैल्यूएशन पर बात करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अपन हर एक वीडियो में कंपनी के वैल्यूएशन पर ज़रूर से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में। और इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो है 59.69 का। और मैंने आपको हर एक वीडियो में क्लियर किया है कि पी रेशियो कैसे निकलता है। शेयर प्राइस को जब अपन डिवाइड करेंगे ईपीएस से तो जो रिजल्ट निकलता है उसको अपन बोलते हैं पी रेशियो,
प्राइस अर्निंग रेशियो। और फ्रेंड्स अब आप पूछोगे कि ये EPS कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कंपनी की जितनी भी अर्निंग होती है उसको जब अपन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो जो रिजल्ट निकलता है उसको अपन बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। और फिर शेयर प्राइस को जब अपन डिवाइड करते हैं EPS से, तो जो रिजल्ट निकलता है उसको अपन बोलते हैं पी रेशियो। तो इसका पी रेशियो आप देख सकते हैं 59.69 का है। तो फ्रेंड्स ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट वगैरह हैं, या कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह है, उनको अच्छे से पता है कि ये पी रेशियो क्या होता है, EBIT क्या होता है, ROC कैसे निकलता है, ROE के अंदर क्या क्या शामिल होता है। तो ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से मालूम होती है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। बाकी जो नए हैं, अदर हैं, उनको नहीं पता कि ये क्या है। फिर भी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इन पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन की कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है। तो इसीलिए अपन हर वीडियो में इन पर बात करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू है 11.26, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसका 42.18 का, EBITDA की अगर बात करें 36.35 का है, कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हैं 20.14 का, सेल्स रेशियो है इसका 5.87 का, PG रेशियो जिसको अपन प्राइस अर्निंग ग्रोथ, ये यहाँ शॉर्ट में दे रखा है PG रेशियो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ है इसकी शायद ये 1 ईयर की दे रखी है 1.44 का, डिविडेंड यील्ड। और मैंने आपको बताया कि डिविडेंड को जब अपन डिवाइड करेंगे करंट मार्केट प्राइस से, करंट मार्केट प्राइस है 1360 रुपए, तो जब डिविडेंड को डिवाइड करेंगे करंट मार्केट प्राइस से तो डिविडेंड यील्ड निकलता है, और डिविडेंड यील्ड है इसका 0.29% का। कंपनी पर थोड़ा बहुत कर्ज है, लेकिन फ्रेंड्स कंपनी ने ये जो कर्ज ले रखा है वो अच्छे कामों के लिए ले रखा है। ROC की बात करते हैं जिसको अपन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये यहाँ शॉर्ट में दे रखा है ROC। तो इसका जो ROC है लेटेस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 41.74 का। और ROE, और मैंने आपको बताया है कि ROE के अंदर इक्विटी प्लस डेप्ट, कैपिटल होती है, कैपिटल के अंदर क्या क्या शामिल होगा, इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों शामिल है। 50-50% हो सकते हैं, या फिर इक्विटी ज्यादा हो सकती है, या डेप्ट ज्यादा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सब कंपनी का अलग अलग होता है। तो इसका जो ROE लेटेस्ट है वो है 18.86% का। अब बात करते हैं इसका जो प्राइस है 1360 रुपए का, वो कौन से कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो ये जो इंडिकेटर है मार्केट मोजो वाला, ये ऐसे बोलता है कि अगर 1183 रुपए से 1605 रुपए के बीच में ये ट्रेड होगा तो हम इसको एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर डालेंगे। तो अभी इसका जो प्राइस है वो एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर आ रहा है, इसका जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव है। तो फ्रेंड्स कंपनी के वैल्यूएशन की यहां अपन ने बात कर ली, बहुत ही शानदार वैल्यूएशन इस कंपनी का यहां नजर आ रहा है। अब एक नजर कंपनी के चार्ट पर डालते हैं। फ्रेंड्स बाटा इंडिया लिमिटेड का चार्ट यहां मैंने आपके सामने लगा दिया है। इस चार्ट को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, वीडियो को स्किप करके आगे बिल्कुल भी नहीं भागना है। ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये 15 मार्च 2019 के कारोबार की कैंडल है, और इस दिन इसने हाई बनाया यहाँ 1386 रुपए 60 पैसे का। सारी डिटेल आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ओपन हाई लो सब यहाँ पर आता है। तो इसने हाई बनाया यहाँ 1386 रुपए 60 पैसे का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई है। उसके बाद थोड़ी सी इसमें गिरावट आई, और ये वाली आप जो कैंडल देख पा रहे हैं ये कैंडल है 22 मार्च 2019, यानी कि कल के कारोबार की ये कैंडल है। और कल के दिन इसने हाई बनाया 1369 रुपए 80 पैसे का, और क्लोजिंग दी थी 1360 रुपए के आसपास की। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। और मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि फ्रेंड्स ये अपने हाई के आसपास ही ट्रेड होता है हमेशा ही। आप देख सकते हैं लगातार इसके अंदर तेजी बनती रहती है, और ये अपने हाई के आसपास ही ट्रेड होता रहता है, और रोज नए हाई बनाता रहता है। आपको मैं थोड़ा सा इसमें पीछे लेके आ रहा हूं, और इसका जो लो है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वाली आप जो कैंडल देख पा रहे हैं ये कैंडल है 23 अक्टूबर 2018 वाले दिन की, और इस दिन इसने लो बनाया यहां 833 रुपए 10 पैसे का। हाई था इसका यहां आप देख सकते हैं, ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये कैंडल बनी थी यहां 29 अगस्त 2018 वाले दिन, और 29 अगस्त 2018 को इसका हाई था 1115 रुपए 70 पैसे का। उसके बाद से इसमें लगातार यहां गिरावट आई, और ये वाली आप जो कैंडल देख पा रहे हैं इस दिन इसने लो बनाया 833 रुपए 10 पैसे का। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें गिरावट आई है इतनी भयंकर, ये एक ही बार मतलब पहली बार इसके अंदर इतनी भयंकर गिरावट देखी गई है। बाकी आप अदर शेयर्स को उठाकर देखेंगे तो उनमें होता क्या है, उनके अंदर कभी तेजी बनती है तो एक शाम धड़ाम से वो वापस गिरते हैं, फिर वापस गिरावट आती है, फिर वापस से तेजी आती है। इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसके अंदर कंसिस्टेंट तेजी बनती हुई नजर आएगी आपको, बस ये थोड़ी सी गिरावट यहां इसके अंदर देखी गई है। उसके बाद फ्रेंड्स जब ये 900 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था तब हमने इस पर एक वीडियो अपलोड किया था अक्टूबर नवंबर में शायद, तो उस टाइम हमने आपको इसमें बाई करने के लिए बोला था। उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं लगातार तेजी रही, फिर यह जनवरी
2019 की बात है, 1120 रुपए पर ट्रेड हो रहा था। तब भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसका टाइटल था कि न्यू ईयर गिफ्ट 2019। उसके अंदर हमने 7-8 मतलब दिग्गज जो स्टॉक थे उनको हमने शामिल किया था। उसके अंदर बाटा इंडिया का शेयर भी था जिसको हमने 3 नंबर पर रखा था, और उस टाइम यह 1120 रुपए पर ट्रेड हो रहा था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर के आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। और हमने बोला था कि आपको यहां से बाई करना है, बहुत जल्द इसमें तेजी देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं 1120 रुपए से बढ़कर के अभी यह 1360 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, और लगातार इसके अंदर तेजी बनती हुई यहां नजर आ रही है। आरएसआई की बात कर लेते हैं, तो आरएसआई आप इसका देख सकते हैं 67.53 का है, तो अभी अच्छा आरएसआई इसका दिखाई दे रहा है, और इस बुलिश है, लगातार तेजी इसके अंदर अभी और बनेगी, ऐसा मेरा मानना है, और आरएसआई भी यही इंडिकेट कर रहा है। अब मैं आपको इसका जो ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम लो है वो एक बार मैं आपके सामने 1 मंथ की कैंडल लगा रहा हूं। ये आप जो भी कैंडल देख पा रहे हैं ये सब 1 डे की कैंडल है, तो 1 मंथ की कैंडल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। और आप देख सकते हैं 1 मंथ की कैंडल में ये वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है ये मार्च 2019 की कैंडल है, और 1386 रुपये 55 पैसे का हाई, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूं और इसका जो लो है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स 2003 में इसका एक शेयर 12-13 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाली आप जो कैंडल देख पा रहे हैं अप्रैल 2003 की ये कैंडल है, और आप देख सकते हैं लो बनाया था 11 रुपए 91 पैसे का, ठीक है। उसके बाद से आप देख सकते हैं इसके अंदर लगातार तेजी रही है, ये देखिए आप कंसिस्टेंटली ये बढ़ रहा है, ये देखिए बहुत कम इसमें गिरावट आई है और लगातार ये बढ़ता जा रहा है, और इसने हाई बना डाला यहाँ 1386 रुपये 55 पैसे का। तो फ्रेंड्स लगातार ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न ही निकाल करके दे रही है। ये सब अपन ने वहाँ पर चेक कर ही लिया है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अपन ने देखे, बहुत ही शानदार इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, वैल्यूएशन बहुत ही शानदार है। और बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही शानदार नजर आया इसका। और FII लगातार इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है, लगातार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स कंपनी फंडामेंटल पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और कंपनी की आपको और भी चीजें चेक करनी चाहिए। मैं इस वीडियो में हर एक चीज आपको चेक करके नहीं दिखा सकता, वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आपको चेक करना चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट आप चेक करिए। कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी की जो असेट्स हैं, फिक्स असेट्स देखिए, करंट असेट्स देखिए कितनी क्या है, और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको देखना चाहिए। ये सारी चीजें आपको हर एक कंपनी में देखनी चाहिए जिस कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये सारी जानकारी आपको जरूर से चेक करनी चाहिए। कंपनी की लायबिलिटीज देखिए, कंपनी पर कितना क्या उधार है, बोरोइंग्स देखिए कंपनी की, ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी। बाकी कंपनी का आपको प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चेक करना चाहिए, सारी डिटेल आपको चेक करनी चाहिए, कैश फ्लो वगैरह, फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह, पिछले 10-12 क्वार्टर के नतीजे उठा करके देखने चाहिए। और अगर फिर आपको ऐसा लगे कि बहुत ही मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है, उसके बाद ही आपको उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस कंपनी के बारे में मैं एकदम से मैंने सारी जानकारी चेक करी है, बहुत ही मजबूत फंडामेंटल इसके। और फ्रेंड्स ये जो शेयर है वो लगातार दौड़ने वाला है, और अगर आप इस कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको 7 से 8 साल के लिए अगर आप इस कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे तो कई गुना हो जाएगा। अभी ये जो 1360 रुपए का आपको प्राइस दिख रहा है वो शायद अब वापस से नहीं दिखने वाला है, लगातार इसके अंदर तेजी बनी रहने वाली है, और बहुत ही जल्द मतलब 7 से 8 साल बोल दो या 10 साल बोल दो, 10 साल के अंदर ये शेयर जो है 1300 रुपए से बढ़कर के 8 या 9 हजार रुपए पर ट्रेड होता हुआ आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप बेझिझक इस कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हैं। बाकी एक बात फिर से आपको बोलूंगा कि आपको खुद से स्टडी जरूर करनी है, एनालिसिस करना है, और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले, उसके बाद में ही आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही करें। मेरा वीडियो देख करके आपको बिल्कुल भी ये डिसीजन नहीं लेना है कि कहीं आप मेरा वीडियो देख करके 5-7 लाख रुपए इसके अंदर लगा दोगे और बाद में अगर कोई मतलब थोड़ी बहुत गिरावट आ गई फिर आप कमेंट करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छे से एनालिसिस कीजिए, स्टडी कीजिए, मतलब कंपनी पे जो भी सारे मैंने आपको बताया, बैलेंस शीट चेक कीजिए, P&L चेक कीजिए, रिजल्ट्स वगैरह चेक कीजिए, सारी चीजें चेक करिए, और उसके बाद में अगर आपको लगे कि हाँ अच्छी कंपनी है तो फिर पैसा लगाइए। मैंने सारी डिटेल चेक करी है, मेरे को तो बहुत ही अच्छी कंपनी लगी है और इन्वेस्ट करने लायक शेयर है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था बाटा इंडिया लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहां से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।